गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कल मैंने आपको ए एन दी के रूल समझाए थे। आज हम उसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 ये है ए एन दी आर्टिकल पे, और बाकी जो है वो सम एनी पर है। तो पहले हम ए एन दी की करते हैं। मैंने इसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको खुद इसमें आंसर लिखने हैं। ओनली समझाने के लिए मैं ये वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है। ए एन दी आर्टिकल के रूल्स आपको पता है, समझाए थे मैंने कल। उसको हमें बहुत ध्यान से देखने हैं। जैसे देखो, द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब यहाँ पर क्या आएगा? आर्टिकल के लिए हम फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाला देखते हैं या बाद वाला देखते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड हम देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड है स्टेप्स। स्टेप्स तो एक प्लूरल वर्ड हो गया। प्लूरल के आगे तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कौन से स्टेप्स? किसके स्टेप्स? प्राणायाम के स्टेप्स। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। ये एक विशेष बात बन गई ना कि किसके स्टेप्स? प्राणायाम के स्टेप्स। प्राणायाम शुड बी डन ऑन, प्राणायाम किया जाना चाहिए एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी की शुरुआत देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एम्प्टी आ रहा है, मतलब ई से शुरुआत हो रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर? एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई, इसलिए ए या एन का रूल देखेंगे। तो ए तो कॉन्सोनेंट के लिए आता है, एन आता है वोवेल के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप वीडियो बार बार देखते रहिएगा। यू कैन डू इट इन इवनिंग। अब देखो, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, इनके लिए आता है द, हमेशा इनके लिए द आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू कैन डू इट इन द इवनिंग। सिट कामली ऑन ए मैट, ए आएगा यहाँ पर। 6 में क्या आएगा? ए। क्यों आएगा? क्योंकि ये एकदम कॉमन चीज़ है। मैट कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, और मैट मतलब चटाई। तो चुपचाप चटाई पर बैठ जाओ शांति से, ठीक है। ये कोई विशेष बात हुई नहीं। नाउ प्रेस, अब प्रेस करो मतलब दबाओ, अंगूठे से। किसको दबाओ? राइट नॉस्ट्रिल। तो ये एक विशेष बात बन गई कि नॉस्ट्रिल तो 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर राइट नॉस्ट्रिल की बात हो रही है, इसीलिए आएगा द। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है? प्राणायाम के फ़ायदे। तो क्या आएगा? द। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के फ़ायदे क्या है? बेनिफिट्स प्लूरल वर्ड हो गया, लेकिन किसके बेनिफिट्स? प्राणायाम के बेनिफिट्स। जी उसी तरह जैसे स्टेप्स के लिए था। दिस इज़ इंडीड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। यह एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है, मतलब हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर भी एन आएगा, वॉवल से शुरुआत हुई है इसलिए आई से। ड्रॉ ए रेनबो, एक रेनबो बनाओ, ठीक है। ये भी एक कॉमन चीज़ हो गई और सिंगुलर हो गया। द आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जिसके कोई रूल्स हम देखे जाए तो कोई रूल नहीं है। इतने सारे रूल हैं, और वैसे द आर्टिकल कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि जब वो विशेष बात बनती है कहीं पर भी आ सकता है। मतलब ये नहीं कि हम लगा दें कहीं पर भी उसको लिख दें। कहने का ये मतलब है कि द आर्टिकल्स के रूल ऐसे हैं जब हमको सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर वो वर्ड सेंटेंस में 2 बार आ गया तो द आएगा, कोई विशेष बात हो गई तो दो आएगा। इसलिए द आर्टिकल्स के रूल को ध्यान से देखना पड़ता है। बाकी ए और एन के रूल्स बहुत ईजी है। अब एक्सरसाइज 2 जो आपको दी हुई है वो आपको खुद को करनी है। एक्सरसाइज 3, 4, 5 प्रॉब्लम आती है तो आप इसको नहीं करोगे, लेकिन पीछे आंसर्स में नहीं देखोगे। तो आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1 नोटबुक में करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट और सेकंड 2 सेंटेंस है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए, और बाकी ये पूरे 3 से लेकर 10 तक के मैंने बताए। तो एक्सरसाइज 1 आपको पूरी करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है।